यार चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को एक सवाल का जवाब चाहिए। सवाल ये है कि ये जो मेरे बगल आपको खिलाड़ी दिख रहा है ऋतुराज गायकवाड़, इसका रिप्लेसमेंट कौन होगा। सबको पता है कि 10 अप्रैल को खबर आती है कि ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल से रूल्ड आउट हो गए हैं, वो चोटिल हो गए हैं, कोहनी में फ्रैक्चर हो गया है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा, मैं आपसे भी पूछूंगा, खुद भी बताऊंगा कि कौन रिप्लेसमेंट आएगा। लेकिन इससे पहले आप ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई धोनी के फैन हैं तो मेरे इस चैनल को रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आईपीएल की अपडेट मैं लाता रहूंगा। अब बात करते हैं ऋतुराज गायकवाड़ की। ऋतुराज गायकवाड़ और धोनी में सबसे बड़ा एक विवाद है, पहले मैं क्लियर कर दूं तब टॉपिक पर आऊंगा। विवाद यह है कि भाई साहब बहुत सारे लोग फेक एजेंडा चला रहे हैं धोनी और ऋतुराज में, वो भड़का रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ ने एमएस धोनी को जो है अनफॉलो कर दिया। ये पूरी तरीके से न्यूज गलत है, ऐसे किसी अफवाह में मत आइए। ऋतुराज गायकवाड़ ने कभी फॉलो ही नहीं किया था। और ये बातें कब ध्यान में आ रही हैं सबके, अब ध्यान में आ रही हैं जब ऋतुराज गायकवाड़ रूल्ड आउट हो गया है और बहुत सारी चीजें देखी जा रही है कि वो खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, वो मंदिर गया था। ये सब जब लोग देख रहे हैं ना तो आपस में आग लगा रहे हैं कि धोनी ऋतुराज को अनफॉलो कर दिए, ऋतुराज धोनी को, तमाम सारी चीजें। इसमें मत पड़िएगा, ये बहुत बड़ा विवाद है, ये लोग फेक एजेंडा चलाते रहते हैं। अब आइए टॉपिक पर आते हैं। बात यह है ना कि 2-3 खिलाड़ी रिप्लेस कर पाएंगे और सीएसके में एक ओवरसीज खिलाड़ी की भी जगह बची है। एक विदेशी खिलाड़ी आ सकता है सीएसके में। अब देखा जाए तो 2 खिलाड़ी, 3 इंडियन हैं और एक खिलाड़ी विदेशी है जो रिप्लेसमेंट के तौर पर आ सकता है। अब आप लोग एक क्रम से सुनिए। इंडियन खिलाड़ी में सबसे पहला नाम पृथ्वी शॉ का आता है। पृथ्वी शॉ एक ऐसा अंडररेटेड प्लेयर जो आईपीएल में शानदार किया है, जो दिल्ली में वार्नर के साथ ओपनिंग आता था तो सचिन तेंदुलकर बन जाता था। उसको लेकर के कोई कहता है कि मोटा है, कोई कहता है कि छोटा है, तमाम सारी चीजें, लेकिन पृथ्वी शॉ के फैंस कहते हैं कि जी ना मोटा है ना छोटा है, ये सुपरस्टार है और खिलाड़ी भी वो शानदार है। तो पृथ्वी शॉ पहला नाम है जो रिप्लेसमेंट के तौर पर आ सकते हैं, शानदार खेल सकते हैं। दूसरा नाम आयुष महात्रे का आता है। आयुष महात्रे जो खिलाड़ी है मुंबई का, डोमेस्टिक लेवल में खेलता है, विजय हजारे में उसके शानदार रिकॉर्ड हैं। 7 मैचों में 458 रन बनाया है 62 की एवरेज से, 65 की एवरेज से। तो मुंबई का ये ओपनर भी आ सकता है, यंग खिलाड़ी है तो शानदार कर सकता है। जो इंडियन नाम तीसरे नंबर पर आता है वो मयंक अग्रवाल का आता है। आई मीन सच अ ग्रेट प्लेयर यार, पंजाब में उसने बहुत प्रभावित किया था, न जाने क्यों उसको अनसोल्ड रखा गया। उसने 100 से ज्यादा मैचेस खेले हैं, उसने 2000-2500 रन भी बनाया है। तो एक कमाल का खिलाड़ी है मयंक अग्रवाल, और वो अनसोल्ड रहा था तो वो भी आने को आ सकता है अगर धोनी चाहे, चेन्नई चाहे तो। उसके बाद एक जो विदेशी खिलाड़ी मैं जिक्र कर रहा था उसका नाम डेवाल्ड ब्रेविस है। डेवाल्ड ब्रेविस के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एसए टी20 के 10 मैचों में 291 रन, 48 की एवरेज और 184 का स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट याद रखिएगा 184, यानी 184 का स्ट्राइक रेट है एसए टी20 में। अबू धाबी में जो टी10 होता है 10 ओवर का लीग, उसके 5 मैचों में 67 रन बनाता है और 150 का स्ट्राइक रेट। मेन है स्ट्राइक रेट, आप देखिए क्या तूफानी बल्लेबाज है। और अगर वो आता है तो मिडल ऑर्डर तो मजबूत कर देगा। मिडल ऑर्डर में एक विदेशी तेज तर्रार जो है बल्लेबाज हो जाएगा। तो ये कुछ नाम थे जो लगातार आ रहे हैं कि यार ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पर आएंगे, साइन किए जाएंगे। अब सवाल यह है कि यार कब तक साइन करेंगे, तो ये बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। अगर इनको रिप्लेसमेंट लेनी है तो जल्दी से जल्दी कर लें। चेन्नई का ये एक मैच अभी होने वाला है लखनऊ से, आप चाहें तो इसको साइन करके आप विजय शंकर को हटा सकते हैं, आप जो है राहुल त्रिपाठी को हटा सकते हैं। सब बेकार खिलाड़ियों को छाट के अलग कर दे चेन्नई, तब इसकी वापसी हो पाएगी। धोनी को रहने दे, जडेजा को देखें, अगर ठीक ठाक हो तो हो, नहीं तो भाई हटाओ, बाहर करो। तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को अगर आप रखेंगे, शानदार यंग टीम बनाइए जैसे पंजाब ने बनाया है, लखनऊ ने बनाया है, तो सारी चीजें सही हो सकती हैं। वेल आपको क्या लगता है गायकवाड़ को रिप्लेस कौन सा खिलाड़ी करेगा? क्या पृथ्वी शॉ होगा, डेवाल्ड ब्रेविस, मयंक अग्रवाल या आयुष महात्रे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चेन्नई ऋतुराज के फैंस हैं, धोनी के फैंस हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आईपीएल की ऐसी अपडेट मैं लाता रहूंगा।